this is Aishanya. Welcome back to my channel. Please consider subscribing to my channel so that I could help you to ace your board exam. First we are gonna talk about science. साइंस के लिए मेनली एनसीईआरटी तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. फिर भी रेफरेंस बुक के हिसाब से आई विल सजेस्ट एग्जाम्पलर बुक, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस. इसमें आप देख सकते हैं, मतलब ये एनसीईआरटी के द्वारा हुआ है पब्लिश, और ये ज़्यादा मतलब इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं. मैंने भी देखा है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू मैंने सॉल्व किए थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी थे. तो इससे कभी मत स्किप करना. फिज़िक्स के लिए तुम प्रदीप्स बुक यूज़ कर सकते हो. मेनली एनसीईआरटी को फॉलो करो. मैंने इतना इसे फॉलो किया नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होते हैं. अगर तुम लोग साइंस लोगे फ्यूचर में 12th में, तो ये बुक अच्छा है, क्योंकि तुम्हें मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. मैंने इतना यूज़ नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा यूज किया था, तो मेरा फिज़िक्स भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया था. सेकेंड, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी अच्छा है. फिर भी कुछ चीज़ अगर तुम 12th में, जैसे मैंने बोला, फिज़िक्स लोगे तो वो तो कंपलसरी है साइंस के लिए. तो ये भी अगर है तो चाहिए तो तुम ये भी ले सकते हो. ईशांत का बायोलॉजी है ये वाला, तो ये यूज़ कर सकते हो तुम बायोलॉजी के लिए. नेक्स्ट रेफरेंस बुक फॉर साइंस इज़ ओसवाल का क्वेश्चन बैंक. ये एक्चुअली एक पीवाईक्यू बुक बोल सकते हो, जो मतलब इसमें सारे मतलब कितने साल का होगा, आसपास 10 साल का तो होगा ही इसमें. तो इसमें से क्या होगा कि मैंने यूज़ किया था, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न जैसा है, उसमें सिमिलर क्वेश्चन तो होंगे ना, डिक्टो तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो डिक्टो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन उसी पैटर्न का आएगा. जैसे मैं तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का लूँ, एक रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें से जो रिएक्शंस आते हैं तो इसमें से डिक्टो आ ही जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वहाँ बाहर से कहाँ से ही लाएंगे. तो इसमें से पीवाईक्यूज जितने हैं उसी में से ही रिपीट होगा, पक्का रिपीट होगा. डिक्टो भी हो सकता है, इससे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको घुमा के दे सकते हैं. तो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज़ हमेशा रिपीट होते हैं. तुम सैम्पल पेपर करो या ना करो, लेकिन पीवाईक्यूज़ करना जरूर है. और पीवाईक्यूज़ कहाँ से? ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से. तो नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट मैथ्स. मैंने बेसिक मैथ ली थी. अगर बहुत सारे यूट्यूबर्स स्टैंडर्ड्स मैथ की बात करते हैं, लेकिन मैं आज बेसिक मैथ की बात करूँगी. तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था एनसीईआरटी. ऑब्वियसली बेसिक मैथ तो एनसीईआरटी से ही आता है. मेरे पेपर में तो सब एनसीईआरटी से ही आया था. कुछ क्वेश्चन वो भी एमसीक्यू का, बाहर से तो बोल नहीं सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड आया था. कुछ बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं आया था, सब एनसीईआरटी से ही आया था. लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था ऑब्वियसली ओसवाल का क्वेश्चन बैंक. इसमें से इतना प्रैक्टिस किया था, मतलब तुम क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. तो मैंने इसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे मतलब अप्रोच के लिए ये बुक बेस्ट है. अगर स्टैंडर्ड मैथ में मैंने जितने अपने क्लासमेट्स को देखा है, मतलब आर.डी. शर्मा यूज़ करते हैं, पर आई वुड सजेस्ट कि आर.एस. अग्रवाल अच्छा है स्टैंडर्ड मैथ के लिए. एक आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. बेसिक वाले भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो एमसीक्यू वाला पोर्शन, सिर्फ एमसीक्यू पूरा, मतलब उसमें क्वेश्चन में मत जाओ, क्योंकि उसमें थोड़ा हार्ड है, जो स्टैंडर्ड के लिए ही बेहतर है. तो आई वुड सजेस्ट बेसिक मैथ के लिए कि एनसीईआरटी, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिर्फ एमसीक्यूज़. नेक्स्ट एसएसटी. मैंने तुम्हें अपने वीडियोज़ में भी बोला था कि एनसीईआरटी के अलावा मत टच करो, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन कैसे आता है पैटर्न में, वो तो जानने की ज़रूरत है ना. तो वो कहाँ से जानेंगे? पीवाईक्यूज़. और पीवाईक्यूज़ तो ढूंढते हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिलीटेड पोर्शन भी इंक्लूडेड रहते हैं. तो कौन सा जानेंगे, कौन सा डिलीटेड है, कौन सा नहीं, तो ये कन्फ्यूजन होगा. तो आप यूज़ कर सकते हैं ओसवाल का क्वेश्चन बैंक. ऑब्वियसली इसमें से सिर्फ रीड करते जाओ कि कैसे क्वेश्चन आता है, ना कि पूरा इसको ही रट्टा मारते जाओ. ऐसा नहीं करना. एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ना है. तुम पढ़ने के बाद इसे मतलब आज यूज़ कर सकते हो कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आता है, और इसे कैसे हम अप्रोच से लिखें, और कैसे लिखने से मार्क आएगा, और कैसे अप्रोच रहनी चाहिए कि फुल टू फुल मार्क आए. तो इसमें से आप क्वेश्चन पैटर्न को जान सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, और कैसे हम अप्रोच करने से फुल मार्क्स लाएंगे. तो ये पीवाईक्यूज़ के लिए बहुत अच्छा बुक है, आप यूज़ कर सकते हैं एज फॉर एसएसटी. नेक्स्ट इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूँगी ऑल इन वन, वो भी अरिहंत का, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए. क्योंकि इसमें से तुम जान पाओगे कि एक्चुअली इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है. इंग्लिश एसएसटी
हो या लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, इसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना कि हम कीवर्ड्स जानना होता है, कैसे लिखेंगे, कितना लिखना चाहिए, कितने वर्ड लिमिट में लिखने से मार्क मिलेगा। तो इसके लिए अरिहंत का बुक बेस्ट है। पूरा इंग्लिश के लिए तुम अगर पूरा चैप्टर पढ़ लिए होगे साल भर, लेकिन एग्ज़ाम के पहले तो थोड़ा मोड़ा याद करने के लिए तो थोड़ा पूरा बुक तो पढ़ते हुए नहीं बैठोगे ना। तो क्या करोगे कि इसमें तो समरीज़ है, छोटे छोटे में लिखा हुआ है, तो इसको बस रीड करते जाना। पूरा चैप्टर तो वैसे याद रहेगा, लेकिन रिवीजन के लिए ये बुक अच्छा है। और इस नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट संस्कृत। मैंने संस्कृत लिया था, लेकिन आप अगर हिंदी लिए होगे या उड़िया या और कुछ भी लैंग्वेज, हिंदी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी अरिहंत। ऑब्वियसली जैसे मैंने इंग्लिश में सजेस्ट किया था, मैंने अपने क्लासमेट्स लोगों को देखा था कि अरिहंत का यूज़ करते थे वो, और अच्छा मार्क्स भी लाते थे। और संस्कृत के लिए मैं बोलूँगी सिर्फ एनसीईआरटी। और अगर चाहोगे कि तुम समझ नहीं पा रहे डायरेक्ट एनसीईआरटी में, तो हम समझ नहीं सकते, हम लोग तो संस्कृत पूरा अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना बचपन से। तो लेकिन ये बुक, ये फुल मार्क्स का बुक है संस्कृत का। इसको हिंदी में लिखा गया है, इजी लैंग्वेज में बहुत लिखा हुआ है, अच्छे से समझ भी आ जाए। इसमें जो हमारे संस्कृत में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन शॉर्ट पैसेज में आ जाता है, उससे क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते हैं ना, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत है। और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में तो इसमें से क्वेश्चंस आ भी गए थे। अच्छा बुक है ये। ग्रामर के लिए तो तुम्हारे स्कूल में मिलते होंगे बुक, इसमें भी ग्रामर है। तुम एक्चुअली ग्रामर में कॉन्सेप्ट का सब चीज़ है, लेकिन जो रीडर का होता है ये बुक बहुत बेस्ट है। इसमें से पैसेज भी कर सकते हो, ग्रामर्स भी है और सब तक क्वेश्चन आंसर भी लिखा हुआ है। तो ये बुक बेस्ट है संस्कृत के लिए। लास्ट में सजेस्ट करूँगी कि इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि तुम्हें सब चैप्टर पूरा पानी के जैसा याद हो जाए। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा ज़रूरत होता है जहाँ की क्वांटिटी, बिकॉज यू शुड चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्योंकि इतना बुक्स लाएंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ तो मतलब काम का है नहीं। जितना तुम कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सको उस पर फोकस करो, क्योंकि 10th में एक्चुअली तुम्हें मार्क्स लाने हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, ताकि तुम 11-12 में अच्छा मार्क्स लगाओ। अगर साइंस ले रहे हो या आर्ट्स ले रहे हो, जो भी, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज़ है तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। रट्टा मार तो 8-9 दिन रह जाएंगे, फिर भूल ही जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज़ है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और जीवन तक तुम्हें वो हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम गोना एंड दिस वीडियो। सो कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।